हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक है हमारा टोबैको। देखो, टोबैको जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि IBPS AFO आप इस बार जो 2024 में जो अभी आप देने वाले हो उसमें आप एक क्वेश्चन देख सकते हो टोबैको से। ठीक है, तो जो भी है, अगर मुझे लगता है या आपको नहीं लगता है, जो भी लगता है पढ़ लो इसको। ठीक है, छोटा सा है, हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेंगे हम लोग और उसके बाद हम लोग इतना कर लेंगे कि इससे ज़्यादा कुछ बाहर से नहीं आए। ठीक है, ओके। देखो, टोबैको जो जनरली प्रोड्यूस कहाँ से होता है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है। तो आपको पता होना चाहिए टोबैको जो है ना वो रूट से प्रोड्यूस होता है। हाँ, रूट से होता है और ये जो है ना ये स्टेम में जाता है। ठीक है, और स्टेम से जो होता है ना ये लीव्स में जाता है। ओके, ठीक है, और ये जो लीव्स है ना यहाँ पे स्टोर रहता है। हाँ, ये आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, टोबैको का पीएच रेंज जानना ज़रूरी है। टोबैको जो होता है ना वो आपको एसिडिक पीएच रेंज कितना होता है, ये एसिडिक कंडीशन में होता है और इसका पीएच 5 से 6 होता है। सोडिक कंडीशन में नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, सोडिक कंडीशन में नहीं होगा, इसके लिए पीएच 5 to 6 चाहिए और एसिडिक सॉइल चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टोबैको के बारे में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका हाइब्रिड का नाम, इसके हाइब्रिड्स। तो इसका हाइब्रिड का नाम है GTH1। क्या नाम है? GTH1। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आप समझ गए यहाँ पे। ठीक है, ओके। एक और चीज़ देख लो, जैसे ये जो पीएच है ना एसिडिक चाहिए, सोडिक नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं सोडिक चाहिए? क्योंकि इससे ना क्लोराइड आयन जो होता है ना, क्लोराइड आयन इसको एब्जॉर्व बहुत कर लेता है। सोडिक सॉइल में क्लोराइड आयन होता है, ये एब्जॉर्व कर लेता है क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन एब्जॉर्व करने से इसका जो बर्निंग सिचुएशन है, बर्निंग कंडीशन अच्छा नहीं होता है। टोबैको आपको पता है बर्न किया जाता है डिफरेंट वे के लिए, या च्यू किया जाता है, चबाया जाता है, या बर्न किया जाता है फॉर मेकिंग डिफरेंट थिंग्स, जैसे हुक्का और जो भी चीज़ है, सिगार। तो उसके लिए ना बर्निंग कंडीशन बहुत अच्छा होना चाहिए। चला, इतना कुछ देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे कल्टीवेबल स्पीसीज की। क्या बात करेंगे? कल्टीवेबल स्पीसीज। ठीक है, सबसे पहले तो ये टेट्राप्लॉइड होता है। हाँ, टेट्राप्लॉइड मतलब 2n48 होता है। ठीक है, सबसे पहला चीज़। और उसके बाद कल्टीवेबल स्पीसीज जो है ना वो 2 होते हैं। 2 कल्टीवेबल स्पीसीज हैं। दोनों कौन से हैं? इंडियन टोबैको जो होते हैं, इंडियन टोबैको के कल्टीवेबल स्पीसीज वो होते हैं, पहला होता है निकोटीना टोबैकम। ठीक है, नेक्स्ट होता है निकोटीना रस्टिका। ठीक है, 2 होता है, 2 इंडियन कल्टीवेबल स्पीसीज होते हैं, निकोटीना टोबैकम और निकोटीना रस्टिका। चलिए, दोनों में अगर हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ क्या देखेंगे कि यहाँ का प्लांट जो होता है ना, प्लांट हाइट, हाँ, प्लांट हाइट होता है 150 से 250 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो होता है रिलेटिवली शॉर्टर होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 से 130 सेंटीमीटर तक प्लांट्स हाइट होता है। ठीक है, रिलेटिवली शॉर्टर होता है। ठीक है, लीव्स जो है इसका लार्ज होता है, हाँ लार्ज होता है, नैरो होता है। ठीक है, ओके। ऑफ कोर्स हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको पता होगा इसके लीव्स स्मॉलर होते हैं। ठीक है, टोबैकम रस्टिका में कंपैरिजन हो रहा है, ध्यान रखना। निकोटीन टोबैकम, टोबैको रस्टिका। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो निकोटीन कंटेंट होता है इसमें 0.5 से 5.5% तक होता है निकोटीन कंटेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि निकोटीन कंटेंट कितना है। इसकी बात करें तो निकोटीन कंटेंट 3.5 से 8% होता है। रस्टिका में निकोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, एक और चीज़ है, टोबैकम जो होता है वो लाइट सॉइल में होता है। ठीक है, इसके लिए लाइट सॉइल इंपॉर्टेंट है, और रस्टिका में जो है ना इसमें हैवी सॉइल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हाँ आपको एग्जामिनर फंसा सकते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, ये यूज़ कहाँ आता है। हाँ, इसका यूज़ कहाँ है, निकोटीना टोबैकम का जो यूज़ है वो कहाँ है? तो इसका यूज़ आता है आपको स्मोकिंग और च्यूइंग में, चबाना जिसको बोलते हैं। ठीक है,
स्मोकिंग एंड च्यूइंग पर्पस में इसका यूज़ आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपको रस्टिका कहाँ यूज़ आता है। हाँ, तो रस्टिका मेनली आपको हुक्का पर्पस में यूज़ आता है। हाँ, हुक्का की बात आएगी तो याद रखना रस्टिका है, ठीक है। स्नफ़ सूंघने के पर्पस में काम आता है और उसके बाद च्यूइंग भी काम आता है, ठीक है। च्यूइंग तो कॉमन हो गया, पर आपको याद क्या रखना है, हुक्का और स्नफ़, ठीक है। और स्मोकिंग की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, टोबैको की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप समझ गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें है आपको इंडियन टोबैको के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इंडियन टोबैको को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें सबसे पहला है FCV, ठीक है, और एक होता है नॉन वर्जियाना। हाँ, FCV क्या है, FCV का फुल फॉर्म है फायर क्यूड वर्जियाना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यह है नॉन वर्जियाना। FCV क्या है, FCV को सिगरेट टोबैको भी बोलते हैं, ठीक है। इट्स अ वर्जिन मतलब अनटच्ड, ओके। इट्स कॉल्ड सिगरेट टोबैको, ठीक है। ये ना मेजर आपको सिगरेट में यूज़ होता है, ठीक है। जो सिगरेट्स पीते हैं लोग, ठीक है, आप लोगों में से बहुत लोग पीते होंगे, आई नो, तो उन लोगों में ये जो टोबैको यूज़ होता है वो FCV है, फायर क्यूड वर्जियाना, ठीक है। ये एक्सपोर्टेबल टाइप होता है, इसको एक्सपोर्ट्स भी किया जाता है बाहर देशों में, एक्सपोर्टेबल टाइप होता है। ये ना 30% एरिया कवर करता है, जो इंडिया में टोटल प्रोडक्शन होता है ना उसका 30% एरिया कवर करता है, और प्रोडक्शन वाइज 20% एरिया कवर करता है, ठीक है। आपको इससे समझ आ रहा होगा कि अगर 2 ही तरह का है तो नॉन वर्जियाना जो है वो 70% एरिया कवर करता होगा, हाँ, और ये 80% प्रोडक्शन कवर करता होगा। अगर प्रोडक्शन वाइज बोला जाए तो नॉन वर्जियाना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और एरिया वाइज भी बोला जाए तो नॉन वर्जियाना सबसे ज़्यादा है। देखो, वर्जियाना जो है ना फाइन क्वालिटी है, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, ऑब्वियस है यार, जो भी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट और फाइन क्वालिटी होता है वो कम ही प्रोड्यूस होता है अपने देश में, ठीक है। ये सब हम लोगों को पता है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग क्या चलते हैं, नॉन वर्जियाना को देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नॉन वर्जियाना में हम लोग जो भी यूज़ करते हैं वो आपको यूज़ होता है बीड़ी, हुक्का और आपको चबाने के च्यूइंग पर्पस। बीड़ी आपको पता है बहुत सस्ता मिलता है, और बिकॉज कि वो नॉन वर्जियाना रहता है, और स्मार्ट लोग जो अमीर लोग रहते हैं वो वर्जियाना पीते हैं, मतलब सिगरेट पीते हैं, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो कि अगर आप सिगरेट पी रहे हो तो यू आर व्हाट यू आर स्मोकिंग, फायर क्यूड वर्जियाना। और अगर बीड़ी पी रहे हो, आई थिंक बेसिकली बहुत कम लोग बीड़ी पीते होंगे, तो वो हो जाएगा नॉन वर्जियाना, ठीक है। ओके, प्रोडक्शन भी देख लिया, आपको दोनों का क्लासिफिकेशन भी देख लिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमको लगता है 50 क्वेश्चन बन सकता है जितना मैंने पढ़ाया आपको, तो उन चीज़ों को आपको देखना है। हाँ, इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस, टोबैको में क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं। देखो, ऑपरेशन की बात करेंगे ना हम लोग, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो आपको टोबैको है, इसमें 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। कितने तरह के, 4 तरह के। इसमें सबसे पहले होता है टॉपिंग, है ना, डीसकरिंग, प्राइमिंग, हाँ, क्यूरिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, क्यूरिंग का नाम आपने सुना होगा बहुत जगह, ठीक है। टॉपिंग, डीसकरिंग, प्राइमिंग, और आपको क्यूरिंग, ये जो चीज़ है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमको लगता है, ठीक है। एग्ज़ाम में आने का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मुझे यही लगता है, ठीक है। क्यूरिंग क्या होता है, क्यूरिंग एक ड्राइंग प्रोसेस है। एक मिनट, या तो क्यूरिंग क्या है ना, क्यूरिंग इज़ अ काइंड ऑफ ड्राइंग प्रोसेस, ठीक है। ड्राइंग प्रोसेस क्या है, इसमें ना लीफ जो होता है ना, जैसे एक पत्ते हैं मान लो, ठीक है, ये इसको आप पत्ता समझ लो, तो इसमें जो मॉइस्चर होता है ना, इसके मॉइस्चर को रिमूव करते हैं, मॉइस्चर रिमूव, ठीक है। मॉइस्चर को रिमूव करते हैं, वाई, ये मॉइस्चर को रिमूव करने का मकसद क्या है हमारा, जो क्यूरिंग से हम लोग मॉइस्चर को रिमूव कर रहे हैं, इट्स ऑल ड्यू टू इम्पार्ट कलर, टेक्सचर एंड अरोमा
एक स्मेल जिसके लिए टोबैको जाना जाता है, ठीक है, एक कलर, एक टेक्सचर, उसको पाने के लिए हम लोग क्यूरिंग प्रोसेस करते हैं। क्यूरिंग प्रोसेस करने का मकसद क्या है? कलर, टेक्सचर और अरोमा पाना, ठीक है। उसके बाद ये जो क्यूरिंग है ना, इसका भी डिफरेंट वे है। जैसे एक फ्लू क्यूरिंग होता है, ठीक है, फ्लू क्यूरिंग किस में होता है? सिगरेट के लिए, ठीक है, सिगरेट पर्पस। एक फायर क्यूरिंग होता है, ठीक है। ये भी प्रोसेस, ये बहुत डीप हो जाता है, इतने की ज़रूरत नहीं है, पर हम लोग को इतना जान लो कि फ्लू क्यूरिंग सिगरेट के लिए होता है और क्यूरिंग एक प्रोसेस है क्या, ये जानना आपको ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्राइमिंग की। प्राइमिंग क्या है भाई? हाँ, प्राइमिंग है मैच्योर्ड लीव्स को रिमूव करना, ठीक है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मैच्योर्ड लीव्स। हाँ, लीव्स है, मैच्योर हो गया, तो उसको जो रिमूव करने का प्रोसेस है ना, उसको बोलते हैं प्राइमिंग। देखो, एक हार्वेस्ट करने में ना, एक बार जो एक हार्वेस्ट होता है ना एक सीज़न का, उसमें एटलीस्ट 5-6 टाइम्स प्राइमिंग होता है। मतलब 5-6 बार हम लोग मेच्योर लीव्स को रिमूव करते हैं। लीव्स मेच्योर होते जाता है और हम लोग उसको रिमूव किए जाते हैं, ठीक है। ये यूज़ किस में होता है? ये यूज़ होता है सिगरेट्स में। हाँ, ये यूज़ किस में होता है? सिगरेट्स में एंड रैपर टोबैको। रैपर टोबैको क्या होता है? जो टोबैको को हम लोग रैप करते हैं, मोड़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे काइंड ऑफ टोबैकोज आते हैं, जो पीते होंगे, जो इसका मतलब यूज़ करते होंगे, उनको सब पता होगा, ठीक है। उनको बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा होगा कि यार मस्त है ना, इसके ये इस किस चीज़ का काम आता है, उनको मज़ा भी आ रहा होगा। तो ये जो है ना, ये आपको रैपर टोबैको के लिए काम आता है। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डी सकरिंग, ठीक है। डी सकरिंग क्या होता है? मगर डी सकरिंग के पहले हम लोग एक टोबैको देख लेते हैं, क्योंकि ये ना टोबैको से थोड़ा लिंक्ड है डी सकरिंग, है ना, इसलिए हम लोग देख रहे हैं। ओके, देखो टॉपिंग क्या होता है ना, कि इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ फ्लावर हेड। फ्लावर हेड, जो फ्लावर का हेड पार्ट होता है ना, उसको टॉपिंग में रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। अलॉन्ग विथ फ्यू लीव्स भी हो सकता है और विदाउट लीव्स भी हो सकता है। आखिर ये करते क्यों है? इसका देखो, हर चीज़ का एक मकसद होता है ना। जैसे क्यूरिंग हुआ, क्यूरिंग ड्राइंग प्रोसेस हुआ, उससे क्या हो रहा था? कलर आ रहा था, अरोमा आ रहा था, ठीक है। तो ये जो टॉपिंग हो रहा है ना, उसका भी एक कोई मकसद होगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हम लोग रिमूव करते हैं फ्लावर हेड को। क्यों करते हैं? टू इम्प्रूव साइज को इम्प्रूव करने के लिए, लीव्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। लीव्स की क्वालिटी को इम्प्रूव होता है ऐसे करने से, आपको टॉपिंग करने से, ठीक है। तो टॉपिंग इसलिए किया जाता है, फ्लावर हेड को इसलिए रिमूव किया जाता है टू इम्प्रूव साइज और लीव्स क्वालिटी जितना अच्छा होगा, उसमें उसका क्योरिंग प्रोसेस उतना प्यारा होगा और उतना अच्छा स्मेल और अरोमा आएगा और वो क्वालिटी एकदम क्लासी बनेगा, ठीक है। जिसको जो होते हैं ना कि पी के जो मज़ा आ जाए, वैसा वाला क्वालिटी बनेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को अच्छे से प्रोसेस को करने के लिए पहले टॉपिंग करते हैं, ठीक है। और टॉपिंग करने के 7 दिन बाद, ठीक है, टॉपिंग करने के बाद 7 दिन बाद क्या होता है कि एक्सिलरी बर्ड ग्रो होता है, ठीक है। आफ्टर टॉपिंग, ठीक है, आफ्टर 7 डेज, ठीक है, 7 डेज के बाद एक्सिलरी बर्ड्स ग्रो, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड ग्रो होता है और इस एक्सिलरी बर्ड को ना हटाने के प्रोसेस को, ठीक है, रिमूवल ऑफ दिस एक्सिलरी बर्ड, हाँ, जो कि ग्रो हुआ है आफ्टर 7 डेज ऑफ टॉपिंग प्रोसेस हमको पता है। टॉपिंग के बाद डीसकरिंग कर रहे हैं और डीसकरिंग में क्या हो रहा है ना, आफ्टर 7 डेज एक्सिलरी बर्ड ग्रो हो जा रहा है और एक्सिलरी बर्ड को हटाने के प्रोसेस को जो है ना, वो हम लोग बोलते हैं डीसकरिंग, ठीक है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, चारों समझ गए। टॉपिंग क्या है आपको पता चल गया, डीसकरिंग क्या है आपको पता चल गया, प्राइमिंग क्या हो रहा है, क्यूरिंग क्या हो रहा है, सब पता चल गया। तो इन चीज़ों को ना इस वे से अगर आप पढ़ोगे ना, तो आप भूलोगे भी नहीं और सेकंड टाइम आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। मे बी सेकंड टाइम आपको रिवीजन के लिए ज़रूरी है, पर आई डोंट थिंक कि थर्ड टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये था पूरी टोबैको के बारे में। आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन इससे बाहर आएगा, टोबैको से आएगा तो। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि इस बार टोबैको से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।